नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 देखते हुए फुली मॉक टेस्ट। तो साथियों, देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि सैंधव वासियों का व्यापारिक संबंध किस देश या संस्कृति से था। तो साथियों, सैंधव वासियों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रेट और फारस खाड़ी जैसे देशों से रहा था। तो आंसर होगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर साथियों राखीगढ़ी जो कि हरियाणा राज्य में अवस्थित है। अगला सवाल, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किया था विशाखदत्त ने, जो कि मुद्रा राक्षस के भी लेखक विशाखदत्त ही हैं। अगला सवाल है, सातवाहन वंश का संस्थापक था साथियों शिमुख। अगला सवाल, स्वामी महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी चंदना। अगला सवाल, बौद्ध धर्म में विभाजन किस संगीति से हुआ। तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कोंडलवन जम्मू कश्मीर, जो कि कनिष्क के समय में हुआ था। वो इसी में जो है बौद्ध धर्म दो खेमों में बट गया था, हीनयान तथा महायान। अगला सवाल है, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस वेद में मिलता है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से साथियों संबंधित है। तो साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। मौर्य प्रशासन में पोतवा अध्यक्ष नामक अधिकारी किस पद से संबंधित था। तो यह था माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला अधिकारी। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो साथियों, 1178 ईस्वी में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था और इन पर इनकी माता नाइक देवी की कृपा भी रही थी। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अगला सवाल, इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। तो साथियों, तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के दरबार में 1333 ईस्वी में भारत आया था और इसकी विद्वता से प्रसन्नता होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अगला सवाल देखें, सिख धर्म गुरु जिन्होंने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर के निवास स्थान की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू बनाया था। तो ये साथियों सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद ने ऐसा किया था। सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जो कि साथियों आदि ग्रंथ की रचना किया था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और 9वें गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने कर दिया। अगला सवाल, द्वैतवाद के संप्रदाय के संस्थापक थे निम्बकाचार्य और द्वैतवाद के साथियों संपादक थे माधवाचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। अगला सवाल, सल्तनत काल में प्रचलित शब्द दस्तार बंदगान संबंधित है उलेमाओं से, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु होते थे। अगला सवाल, सल्तनत काल में प्रचलित खराज नामक कर जो है किससे वसूला जाता था। तो साथियों, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला ये कर था खराज, जबकि जजिया कर ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। अगला सवाल है, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया था साथियों। ये सैन्य विभाग था और इनकी स्थापना किया था गियासुद्दीन बलबन। अगला सवाल, हजरत आला की उपाधि किसने धारण किया। तो साथियों, हजरत आला की उपाधि शेर शाह सूरी ने धारण किया था। ये नुसरत शाह बंगाल के शासक को पराजित करके धारण किया था। अगला सवाल है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में। और साथियों, अगला सवाल देखें, इटालवी यात्री मनुची ने किस शासक के तोपची के रूप में कार्य किया था। तो ये दारा सिकों के तोपची के रूप में साथियों कार्य किया था। अगला सवाल है कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो साथियों लड़ा गया था, इस समय मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। तीनों को
हेक्टर मुनरो ने सम्मिलित रूप से पराजित किया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने चित्रकला का एक विभाग खोला? तो साथियों, चित्रकला के एक अलग विभाग की स्थापना अकबर ने किया और इसकी अध्यक्ष अब्दुस समद को बनाया था। अगला सवाल देखें, भारत में पहली बार जनगणना हुआ था साथियों लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में, जबकि नियमित जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में। तब से 10-10 वर्षों में अभी तक जनगणना होता हुआ आ रहा है। अगला सवाल देखें, किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा जीता था? साथियों, 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो द अल्बुकर्क गोवा जीता था। अगला सवाल है, सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। अगला सवाल है, निम्न में से किस नवाब ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की? तो बंगाल के प्रसिद्ध शासक अलवर्दी खां थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से किया कि अगर इसको हम छेड़ेंगे तो ये हमें काट लेंगे, नहीं तो मधु देंगे। अगला सवाल है, महलवाड़ी बंदोबस्त जो कि संपूर्ण भारत में लागू किया था, तो कहता है ये कितने % भू क्षेत्र पर लागू किया गया था? तो ये था साथियों 30% क्षेत्र पर, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% और अस्थायी बंदोबस्त 19%। अगला सवाल देखें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को साथियों सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये समय रहा था 1874 ईस्वी का। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला सवाल, निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो साथियों, पटना से होता था वो पत्र हैं इंडियन नेशन। अगला सवाल है, कोल विद्रोह साथियों ये हुआ था 1831-32 में और ये जो है छोटा नागपुर के पठार में हुआ था, जिनका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। अगला सवाल देखें, वीर कुंवर सिंह किस अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ युद्ध में घायल हुए थे? तो साथियों ये अंग्रेज अधिकारी थे डगलस। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल में आज़ाद दास्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला सवाल, गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया था 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का साथियों गठन हुआ था 1936 लखनऊ और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला सवाल है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, कानून विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो साथियों ये देता है एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता और इनकी नियुक्ति 165 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करते हैं। अगला सवाल है, संसद बनने के लिए साथियों न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। अगला सवाल है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो साथियों वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला सवाल है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो साथियों 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। साथियों राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में और केंद्र में जो है धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। अगला सवाल है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो वो था LM सिंघवी समिति। इसकी गठन 1986 ईस्वी में हुआ था, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए संवैधानिक दर्जा हेतु इन्होंने पेशकश किया था और इन्हीं की तरह जो है मिला भी। अगला सवाल देखें, राजद्रोह यानी कि देशद्रोह का साथियों कानून IPC इंडियन पैनल कोड के किस धारा में है? तो वह है 124A में। अगला सवाल, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत दिया गया है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का मासिक वेतन है साथियों 5 लाख रुपया आयकर से मुक्त।
जबकि राज्यपाल की वेतन 3.5 लाख और लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष के वेतन 4 लाख। अगला सवाल देखें, बिहार का सबसे नवीनतम अर्थात 38वां जिला है साथियों अरवल, जो कि जहानाबाद से विभाजित होकर बना। अगला सवाल देखें, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था अखबार था द बिहार हेराल्ड और इनके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। अगला सवाल, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो साथियों वो अनुच्छेद है 24, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे से जो है जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते हैं। अगला सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहलाता है साथियों GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा साथियों ये सरकार था उस समय जब लाया गया था जनता पार्टी की सरकार, जो कि 1978 से 83 5 वर्षों का ये रोलिंग प्लान लाया गया था गुन्नार मिडल के द्वारा। अगला सवाल देखिए साथियों, नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में। इस समय 6ठी पंचवर्षीय योजना का सेशन चल रहा था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली? तो वो बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्थापना 1 जुलाई 1955। अगला सवाल, वर्गीज कुरियन साथियों इन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन भारत में और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। अगला सवाल है, कौन सा कर साथियों प्रत्यक्ष कर है? तो वह कर जो दाता को जो है दे करना खुद पड़ता है वो हो गया प्रत्यक्ष कर, जो कि संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? तो साथियों ये जो है कटौती प्रस्ताव ये संघीय बजट से संबंधित है। अगला सवाल देखें, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो साथियों ये जो है इनका मुख्यालय पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इनका स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था G7 के सदस्य देशों के द्वारा। अगला सवाल है, क्वाड में कौन सा देश शामिल है? तो साथियों क्वाड में कुल 4 देश शामिल होते हैं, USA, उसके बाद होते हैं साथियों अमेरिका, उसके बाद होते हैं जापान और उसके अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 4 देश होते हैं क्वाड में, जो कि दिए गए ऑप्शन में भारत और ऑस्ट्रेलिया है, जापान USA नहीं है, तो साथियों होगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और दूसरे स्थान पर है बंगाल। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो 51.5% महिलाएं साक्षर हैं और 71.2% पुरुष साक्षर हैं, जबकि बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है। अगला सवाल देखें, कपास के उत्पादन में साथियों विश्व में प्रथम स्थान पर फिलहाल भारत को माना जा रहा है। अगला सवाल है, नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम बताना है जिसने मंगल ग्रह पर साथियों उड़ान भरी है, और वो हेलीकॉप्टर है इंजेन्युटी और इनका रोवर था परसिवरेंस। अगला सवाल देखें, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत का नया चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को बनाया गया है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र। अगला सवाल, बिहार के किस नदी पर, तो साथियों बिहार के किस नदी पर जो है डगमरा जल विद्युत परियोजना है? तो यह है कोसी नदी पर। अगला सवाल, हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में साथियों शामिल किया गया है रमप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। तो ये साथियों काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था और इसे 39वां स्थान दिया गया था भारत की ओर से। कुल 40 वर्तमान में जो है साथियों विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को भारत की ओर से। अगला सवाल है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिया? तो दिया था मिताली एक्सप्रेस, जबकि साथियों बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच ही चलता है। अगला सवाल देखें, इथेनॉल पर व्यापक नीति
बनाने वाला साथियों देश का पहला राज्य है बिहार। तो बिहार है, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया? तो वह देश है न्यूजीलैंड। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में आए तूफान यास का नामकरण किया था साथियों ओमान ने, जबकि तौकाते का नामकरण किया था म्यांमार ने। अगला सवाल, WHO द्वारा शुरू की गई एक पहल है E2025। तो साथियों ये पहल संबंधित है मलेरिया उन्मूलन से। अगला सवाल है, सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में साथियों भारत तीसरा स्थान पर है, जबकि सैन्य ताकतवर में भारत चौथा स्थान पर है। अगला सवाल, बजट 2021-22 साथियों कितने स्तंभों पर आधारित है? तो कुल 6 स्तंभों पर आधारित है। अगला सवाल है, मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाला चाइनीज रोवर का नाम है साथियों झुरोंग रोवर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं साथियों, वह हैं त्रिपुरारी शरण। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल में जो है साथियों वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया? तो वो है अमेरिका के साथ। अगला सवाल है, कैच द रेन अभियान साथियों ये क्या है? तो ये है वर्षा जल के संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 139वां और फर्स्ट रैंक पर है फिनलैंड। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है मिताली राज। अगला सवाल है, हाल ही में BBC ने इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2020 से साथियों सम्मानित किया गया था कोनेरू हम्पी को। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है INS करंज। अगला सवाल, FDI प्राप्त करने में साथियों विश्व में प्रथम ये भारत का स्थान जो है कितने रैंक पर है? तो 5वें स्थान पर है और पहला स्थान पर चाइना है। अगला सवाल है, खरीफ फसल 2021-22 के लिए सामान्यतः जो है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साथियों निर्धारित किया गया है, वो है 1940 रुपया प्रति क्विंटल। अगला सवाल है, विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया किस भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये साथियों इफ्को के द्वारा बनाया गया। अगला सवाल है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। अगला सवाल है, हाल ही में स्वेज नहर में एक पोत फंस गया था साथियों, तो वो किस देश का था? तो वो जापानी जो था पोत फंस गया था, लेकिन ये ताइवानी कंपनी जिसे चलाती है, नियंत्रित करती है, संचालित करती है। अगला सवाल है, प्राण एवं वायु नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो साथियों ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। अगला सवाल है, माई फ्लावर 400 ये साथियों ये मानव रहित पोत है। अगला सवाल, विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर साथियों इनका नाम है नैनोस्फीयर। अगला सवाल, तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का शुभारंभ किया था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के विषय में साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था अनामिका को, और ये टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए मिला था। अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी क्षेत्र का मिला था। अगला सवाल देखें, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण साथियों किस नदी पर किया गया? तो ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला सवाल है, गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया था? तो ये साथियों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि साथियों लौटा दिया था और उस किस आंदोलन में सम्मिलित हुआ? तो असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गया था। अगला सवाल है, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में साथियों कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला सवाल देखें,
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो साथियों स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी 1911 में, और स्थानांतरित यानी भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1912 में। अगला सवाल है, बनारस कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1905 में और इनके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल, यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट एल्बोर्ज, तो साथियों ये किस देश में है? तो ये रूस में है। अगला सवाल है, नील नदी किस सागर में गिरती है? तो साथियों नील नदी का उद्गम है विक्टोरिया झील और ये गिरने के स्थान है साथियों भूमध्य सागर में। अगला सवाल है, साबरमती नदी का साथियों उद्गम जो स्रोत है यह है अरावली की पहाड़ी से निकलती है। अगला सवाल है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 किन दो शहरों के आपस में जोड़ती है? तो साथियों दिल्ली से पाक सीमा तक जाता है पहला राष्ट्र NH1 और साथियों दिल्ली से कोलकाता NH2 और आगरा से मुंबई NH3 जाता है। अगला सवाल है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क साथियों ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला सवाल है कि पायराइट के उत्पादन में बिहार साथियों प्रथम स्थान पर है। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये साथियों पश्चिमी जो है चंपारण में भारत का एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो होगा आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 पर जो है साथियों नहीं है? तो वो शहर है आपका पटना, जो कि इस पर नहीं है, जबकि सासाराम, औरंगाबाद और मोहनिया है। अगला सवाल देखें, बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो साथियों बिहार में लोकसभा के 40 सदस्य और राज्यसभा के 16 सदस्य चुने जाते हैं। अगला सवाल है, बिहार का स्थान साथियों जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में, तो वर्तमान में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में तो जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। अगला सवाल देखें, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद साथियों तो इनको ए से ओ तक जो है ए से ओ तक कुल यानी 16 अनुच्छेद प्रदान किया गया है और पंचायती राज को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किया गया है, जो कि 11वीं अनुसूची में है। अगला सवाल है, सर्वाधिक जनजातीय की संख्या किस जिले में है? तो साथियों सर्वाधिक ST जो है पश्चिमी चंपारण में है, बिहार में। अगला सवाल, पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली की निर्मित भवन है? तो साथियों ये हॉलैंड शैली में निर्मित भवन है। अगला सवाल है, झरनी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो साथियों झरनी नृत्य का संबंध मुस्लिम समुदाय से है। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला साथियों महत्वपूर्ण धातु है लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, ये सब मिलाया जाता है, तो होगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये है साथियों सिस्मोग्राफ। अगला सवाल है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है? तो ये साथियों इसलिए कि जब हम बर्फ़ पर चलते हैं तो सड़क की अपेक्षा बर्फ़ पर जो है साथियों कम घर्षण होता है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला सवाल है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास साथियों किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बने होते हैं। अगला सवाल है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण से जल ठंडा रहता है। अगला सवाल है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत साथियों क्या होता है? तो सौर सेल होता है। अगला सवाल है, भौतिक परिवर्तन साथियों एक उदाहरण है, तो पानी में जो है चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल, जल में आसानी से घुलनशील गैस होती है, तो ये गैस है अमोनिया। अगला सवाल है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो साथियों पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। अगला सवाल है, जेली बनाने में प्रयुक्त होने वाला फल है साथियों सर्वाधिक प्रयुक्त फल, तो यह है अमरूद। अगला सवाल है, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है? तो साथियों एक शोधन अभिकर्ता है। अगला सवाल,
पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म का पैलेंटोलॉजी में। अगला सवाल है जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये वृद्ध अवस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल है जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्यों? क्योंकि तली के नीचे का जो है पानी नहीं जमता है। अगला सवाल है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो साथियों पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन जो है हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो साथियों यह है WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अगला सवाल है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल रंग का जो साथियों पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। अगला सवाल है सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है? तो साथियों क्योंकि इनमें जो है बड़े मात्रा में ये स्रोत हैं, केवल व केवल पोटेशियम के स्रोत हैं। अगला सवाल मनुष्य के अंगों में कौन सा अंग है जो हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावशाली है? आँख सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं जबकि मस्तिष्क सबसे कम प्रभावशाली होते हैं। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साथियों प्रतिवर्ष 5 जून को। अगला सवाल सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी अमेजनों के वर्षावन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो ग्रीन हाउस के प्रभाव होने से वृद्धि होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है ओजोन छिद्र साथियों ओजोन छिद्र का कारण है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन छिद्र बढ़ते हैं। अगला सवाल है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो साथियों सुनामी की उत्पत्ति होती है जब समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से यानी समुद्र में उत्पन्न भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। अगला सवाल है खून के थक्के को जमने में निम्न में से कौन मदद करता है? तो कैल्शियम मदद करता है, विटामिन K और फाइब्रिनोजेन और प्लेटलेट्स यानी कि रक्त के बिंबाणु भी मदद करता है। तो इनमें से सभी होगा ABC। अगला सवाल है टिहरी बांध परियोजना साथियों ये उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है तो साथियों ये था आज के मुख्य प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों और उत्तर। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।